अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज राबिया हसन एंड यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट पाकिस्तान। सो आजकल बड़ा अच्छा टाइम जा रहा है हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। हमारी फिल्में बड़ा अच्छा बिजनेस कर रही हैं इंटरनेशनली भी एंड आवर सिनेमा इज ऑन द राइज। 25 नवंबर को एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है ज़रात। उस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर लेजेंडरी शान शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे उनकी फिल्म के हवाले से और कुछ डिटेल्स जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम शान जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक। और मुझे ये बताएं शान कि ये स्क्रिप्ट जो है इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई है? व्हाट ड्रोव यू टू दिस स्क्रिप्ट? ये क्यों चूज किया? मुझे लगा राबिया कि दुनिया में हर जो मुल्क है वो अपने हीरोज प्रोड्यूस करता है, अपनी जो बहादुर लोग हैं, और एक ब्रांड पाकिस्तान का एक इमेज मेरे जहन में था कि हम उसको जब बाहर लेके जाते हैं, जैसे MI6 है, ब्रिटिश फिल्म है, अमेरिकन फिल्म है, जेम्स बॉन्ड है, इस तरह के आपके ब्रांड्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे लगा कि एक ऐसा ब्रांड होना चाहिए जैसे अभी तक हमने सुपर हीरो जॉनरा या और जितने जॉनर्स हैं वो ट्राई नहीं किए, तो मुझे लगा कि ये हमें स्टार्ट करना चाहिए यहाँ से। और फिर जब मैं इसकी रिसर्च में निकला और जब मैंने इसके स्क्रिप्ट की तरफ देखा तो इतना कुछ हो रहा था पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के थ्रू, इंडिया के थ्रू, और ये सब चीज़ें जो थी मुझे नज़र आनी शुरू हुई, तो इसलिए मैंने उसका जो स्टार्ट है उसको लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन ट्रू थ्रेट्स टू पाकिस्तान। तो जितने भी एक्सटर्नल थ्रेट्स थे जब उन पर रिसर्च करनी शुरू की तो उसमें से इतनी चीज़ें निकलना शुरू हो गई। तो कहने का मकसद ये कि अक्सर एक्शन फिल्मों में विलन जो होता है वो फिक्टिशियस कैरेक्टर होता है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमें वो फिक्शन नहीं, हमें वाकई वो हीरो विलन मिले जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करते। वेस्ट में क्या हमें बुली किया जाता है, वेस्ट में किस तरह कभी फैटफ की लिस्ट में डाल दिया जाता है, कभी कहीं डाल दिया जाता है, तो वो कौन से लोग हैं जो प्रेशराइज कर रहे हैं, तो उनको एक ऐसी जंग जो मुसलसल चल रही है पाकिस्तान में जिसका लोगों को नहीं पता। मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी कमर्शियल फिल्म के थ्रू इस एरिया को सामने लेके आऊं। तो स्क्रिप्ट से लेके कितना क्लोज था आपका जो एग्जीक्यूट आपने जब किया? हाउ क्लोज वाज इट? I think it was 99.9% because I got the advantage, I got the freedom to think and imagine and make the film the way I wanted to make the film. हालांकि अक्सर वही अच्छी आपने क्वेश्चन पूछा है कि स्क्रिप्ट से जब मुंतकिल होता है फिल्म में तो वो लूज करता है अपना काफ़ी कुछ, लेकिन fortunately I had producers, I had a team that was great, actors, musicians, तो मुझे लगा कि सारी टीम वर्क जो है ये सारे इकट्ठे होकर हम एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे हम परफेक्शन और वही आइडिया जो हम लेके चले थे उसको लेके चले। अच्छा, कास्ट की और म्यूजिक की, यू गॉट वेरी गुड ईयर्स फॉर म्यूजिक। वो मुझे बताएं कि कास्ट के हवाले से पहले पूछते हैं कि किरण मलिक बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। किरण लुक्स अमेजिंग, किरण लुक्स स्टनिंग, और काम उसने बहुत अच्छा किया है। आई थिंक शी इज डन वन ऑफ द बेस्ट रोल्स इन हर लाइफ। और जर्नलिस्ट का रोल तो किरण का बड़ा अच्छी एनर्जी है, बड़ा अच्छा। नदीम साहब बीइंग देयर ऑलवेज आवर मेंटर। उसके अलावा ब्रिटिश जो एक्टिंग फ्रेटर्निटी है उसमें से दो बड़े अच्छे एक्टर्स हैं। डेविड इज अ वेरी गुड एक्टर थिएटर, वो हैं। नईर एजाज हैं, शफकत चीमा हैं, और इस तरह के अगर आप अभी मैं कास्ट बताऊंगा आपको तो आपको पता चल जाएगा कि 11 विलन है और एक हीरो है, तो आपको लगेगा कि हम कितने खुद मुख्तार हैं विलन प्रोड्यूस कर रहे हैं। किरण को डिस्कवर कहाँ से किया? किरण हम लोग ऑडिशन कर रहे थे कराची में फॉर टू कास्ट समबडी इन ज़रात, और आई वाज सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट विद अ फ्रेंड, तो किरण जस्ट वॉक्ड इन। वो मेरे फ्रेंड के जानने वाले थे, तो दे केम एंड सेड हेलो, दे टुक अ पिक्चर, तो आई इनवाइटेड देम टू सिट ऑन द टेबल। हमने कहा इकट्ठे बैठ के खाना खा लेंगे। अब वो बोलती जा रही है तो मैं उसको देखता जा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ये दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी या लैंग्वेज या जिस तरह का वो हंस रही है, जिस तरह शी इज सो फ्री, आई थिंक इफ दिस कम्स ऑन स्क्रीन दिस विल बी समथिंग न्यू। तो मैंने उसको फिर पूछा डू यू वांट टू डू अ फिल्म, तो शी थॉट कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फिर थोड़ी बात निकाल नहीं, आई डोंट नो हाउ टू एक्ट एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा नहीं, यू हैव ग्रेट एनर्जी, कन्विंस कर लिया। अच्छा, कहाँ शूट की है फिल्म आपने? जी हमने लंदन में शूट की है, हमने तुर्की में शूट किया, हमने पाक अफगान बॉर्डर समवेयर ऑन पेशावर, उसके बाद हमने लाहौर एंड कराची। अफगानिस्तान में तो वैसे नहीं, अफगानिस्तान आप समझ रहे हैं कि हमने गए नहीं, लेकिन हम यहाँ से खड़े होकर अफगानिस्तान देख सकते थे, तो फ्रेम में वो आ रहा है। सो सबसे मुश्किल क्या आपके लिए आर्टिस्टिक चॉइस थी जब आप ये सारी मतलब डिफरेंट जगहों पे आपने शूट किया, तो क्या आपको डिफिकल्ट?
किस्म की जो चैलेंजेस का सामना करना? मुझे लगा कि हमारे बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं फिल्म के हवाले से। यूके से हमारी ट्रीटी नहीं है, हमें प्रोफेशंस में थोड़ा सा काफ़ी देर लगी और काफ़ी मनमाना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की जो बाहर के मुल्कों के साथ ट्रीटी होती है या पॉलिसी होती है, उसमें कहीं पे भी हम कल्चर, आर्ट, फिल्म, म्यूज़िक में हमारी किसी मुल्क के साथ ट्रीटी नहीं हुई। दैट्स वेरी सैड। तो मुझे लगा कि अगर वो होती तो हमें बहुत सारे काम हमारे आसान होते, हमें आने जाने में या उन प्रोफेशंस में इतनी प्रॉब्लम ना होती। लेकिन ऑन देयर ओन हम इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं, लेकिन एक प्रॉपर चैनल से करना उसको, उसके लिए मुझे लगता है कि जब तक आपकी हुकूमत आपको सपोर्ट नहीं करती, आपकी मिनिस्ट्री आपके पीछे नहीं खड़ी होती, आपकी टूरिज्म, आपकी चीज़ें, आई थिंक तब तक बड़ा मुश्किल होगा। फिर जैसे मिसाल के तौर पे एक्शन टीम थी टर्की में, जो हमारी एक्शन टीम थी, जब उसको पाकिस्तान आना था तो उनका एक पूरा प्रोसेस था। तो ब्रिटिश मेरा पूरा क्रू था, द कैमरामैन वाज ब्रिटिश, द गैफर वाज फॉरेनर। वो सबको इकट्ठा करना, उनको पाकिस्तान लाना, फिर उनके लिए उनका एक सेट इमेज होता है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में इशू है कि इसी में तो फिल्म बना रहा हूँ कि नहीं। सही। तो जो एक्शन सीक्वेंसेस आपने किए हैं, वो भी कोई आपकी पूरी टीम जो है उनके बारे में बताएं ना? जी बिल्कुल। हमारी जो एक्शन टीम है वो टर्की से है, और जो टर्की में हमने एक्शन किया वो वहाँ से थी। तो उनको हम लंदन लेके गए, फिर वहाँ पे हमने शूट किया एक्शन। उसके बाद जब हम लाहौर आए तो फिर हम उस टीम को वापस लेके आए। दे वेरी वेरी गुड एक्शन कोरियोग्राफर्स। उनकी टीम, उनके स्टंट्स, उनकी जो इक्विपमेंट है और जो इनोवेशन उन्होंने की है नई, आई थिंक दैट्स ग्रेट। आई थिंक टेकन का कुछ जिक्र नहीं। टेकन फिल्म की भी वही टीम थी जो हमारी टीम जिसने एक्शन सारा क्रिएट किया। सो इन अ वे इट्स वेरी नाइस। लेकिन मेरा दिल करता है कि इसको हम एक बड़ी सतह पे करें, नॉट जस्ट ऑन अ प्राइवेट लेवल कि आप इंडिविजुअली जाके काम कर रहे हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आपको एक हुकूमती सतह मिलती है या एक एरिया मिलता है, दैट्स ऑलवेज ग्रेट। आसानी भी हो जाती है जी। उससे। आप इतने सारे रोल्स आप करते हैं, आप राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, फिर आप एक्ट भी कर, हाउ डू यू बैलेंस इट? I think it's like painting. I think you get to be the writer of your painting, you get to be the colorist of your painting, you get to be the canvas maker of your painting, and you get the freedom to paint whatever you paint, and you have the freedom to create whatever mystery you want to create with that. So I think as a painter, अगर आप अपने art को लेते हैं या fun को लेते हैं, film को लेते हैं, तो it says in one stroke, आपके brush की stroke से पता चल जाता है कि आप you want complete control in this zone, जहाँ पे आपको इनपुट जो है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि इतनी फ्रीडम मिलना बहुत कम होता है। एंड आई थिंक जो राइटर डायरेक्टर होते हैं दे आर वेरी मोर विद देयर स्क्रिप्ट, और उनकी जो इमेजिनेशन होती है वो साथ साथ उनको गाइड कर रही होती है। और फ्रीडम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। सो आई एंजॉय द फ्रीडम सबसे ज़्यादा मैं एंजॉय करता हूँ when you write and you write and you act at the same time. So you don't have to explain it to anybody because you already know where you're coming from. राइटिंग का प्रोसेस बताएं। वैसे मैंने देखा भी है कि आप साथ साथ लिखते हैं और साथ साथ बता भी देते हैं और फिर चेंज करते हैं, थोड़ा सा खुद जी बिल्कुल। मेरा होता ये कि समटाइम्स एन आइडिया कम्स, और कई दफ़ा मुझे फिल्म का एंड नजर पहले आ जाता है और फिर हम उसको बैकवर्ड काम करते हैं। कई दफ़ा हमें स्टार्ट समझ आता है, हम फ्रंट लेते हैं। सो एनीथिंग कैन इंस्पायर अ स्टोरी, अ स्क्रिप्ट। उसके अलावा स्टैक, जो दूसरे स्टैक आपने किए होते हैं आइडियाज, वो भी हैं। मुझे लगता है कि डायलॉग्स जो हैं वो दे शुड बी वेरी फ्रेश, दे शुड बी, आई पर्सनली फील, मैं बहुत आला राइटर दुनिया में है। मेरे वालिद बहुत पाए गए राइटर थे। मुझे लगा कि हम लोग राइटर जो हैं वो ज़्यादातर एक्टर को लैंग्वेज, उसका जो एनर्जी है वो सारा कुछ दे रहा होगा। तो मुझे लगा कि जब आप किसी कैरेक्टर को साइन करते हैं फिल्म में और उसी कैरेक्टर के गिर्द आप कहानी लिखते हैं, तो मुझे लगा कि वो उसमें उसके एक सेट पावर हाउसेस होते हैं उसके अंदर, हर एक्टर के अंदर। उसका एक्सेंट ऐसा है या फलाना ऐसा है या हंसता बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि उनको उसमें फ्रीडम रहनी चाहिए। तो इसलिए मैं उनकी वोकैबुलरी काफ़ी यूज़ करता हूँ कि जो जिनमें वो फ्लुएंट है। लफ्ज़ जो उनका तकिया कलाम जो है, मेरी कोशिश होती है कि इनका तकिया कलाम ही इस फिल्म में इस्तेमाल हो, ताकि वो उनका कंफर्ट जोन बना रहे उसके साथ। और पहले ही जो फर्स्ट टाइम कैमरे के आगे आ रहे होते हैं वो पहले ही बहुत ज़रा होते हैं, तो उनको और मुश्किल में डालना जो है मुझे लगता है कि वो इतना सूटेबल है। और उसके अलावा जो किरण की जो डायलॉग्स थे और जो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप लिखते हैं और आप बहुत अपने अंदर से
कोर्स से लिखते हैं, तो वो मैं एक अलग हिस्सा होता है स्क्रिप्ट का, और आदाब और बातें, मुझे कॉफी ला दो, कहाँ थे तुम, आई थिंक दैट शुड बी नेचुरल the actor's domain. I don't have to write them, I don't have to give them the language. So इस तरह मैं उसको पूरा करता हूँ. ठीक, और कितनी इंस्ट्रक्शन देते हैं आप अपने एक्टर को? मैं उसको उसके किरदार से मिलाने के बाद, उसकी जो वैल्यूज हैं उससे मिलाने के बाद मैं कैमरे के पीछे जाके छुप जाता हूँ. तो my film is more like a National Geographic film where you start shooting them in their habitat. तो मुझे लगता है कि वो फ्रीडम और वो कंफर्ट जोन जो है वो डायरेक्टर उसको एक्टर को देता है, और उसकी जो शाइनेस है, बिकॉज यहाँ पर अकेडमीज नहीं है जहाँ से आप सीख के आते हैं, तो हमारे जितने भी लोग क्रॉस करियरिंग करते हैं फ्रॉम मॉडलिंग या टेलीविजन या कहीं और से, तो उनको जो फिल्म का एक होता है कुछ सही होगा या नहीं, आई थिंक उस फियर में नहीं डालना चाहिए. तो इसलिए मुझे कंफर्ट जोन जो जिस एक्टर के साथ मैं काम करता हूँ, मुझे उनके कंफर्ट जोन का बहुत ख्याल होता है. जैसे मिसाल के तौर पे कई मेरे आर्टिस्ट हैं, एक और फिल्म मैंने की थी, उसमें वो थोड़ा लेट आती है, तो उनका पूरा कैरेक्टर ही मैंने उस टाइम तक लिखा था. अच्छा. मुझे नहीं चाहिए थी वो सुबह 7 बजे, तो आई वांटेड हर टू बी हर सेल्फ. कि अगर 9 बजे हर सेल्फ होती तो आई पुट द कैमरा एट 9:30. सो आई वर्क विद दैट टेम्परामेंट. म्यूजिक का बताएं, म्यूजिक आपने किससे डिजाइन कराया है? म्यूजिक में मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं इसमें साहिल अली बग्गा का भी एक म्यूजिक गाना है, राहत ने गाया है वो. मुझे लगा कि आजकल फिल्म्स में आपको एक थीम या एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ आप अगर नहीं अवेलेबल या कोई ऐसा इशू है होता है, तो मुझे लगा कि हम पिक एंड चूज कर सकते हैं. सो द ट्यून्स दैट लुक गुड समटाइम्स किसी और लोगों से आ जाती है. तो जरूरी नहीं होता कि आप अपनी वो जो एक टीम का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है बन गया हुआ है कि टीम के बगैर काम नहीं करना. वेरी गुड, टीम शुड बी देयर, बट आई थिंक टीम अगर सेम हो हर फिल्म में, तो फिर वो एक तरह की फिल्में बनना शुरू हो जाती है. मुझे लगा कि नए लोग जब आते हैं, जब नया काम सुनते हैं या कोई नई चीज़ देखते हैं, तो आपको नया इनोवेट करता है. मिसाल के तौर पर अगर मैं फ्रांस में पेंटिंग बना रहा हूँ तो वो और होगी, और अगर वियतनाम में बना रहा हूँ वो और होगी, लाहौर में बना रहा हूँ तो वो और होगी. तो वो टीम का फर्क और एक नए कॉन्सेप्ट का फर्क साथ लेके आता है. तो मुझे हाँ, इसी तरह म्यूजिक में भी मैंने यासिर जसवाल से भी गाने लिए. मैंने आपदा जी को उन्होंने छाप तिलक किया, मैंने अपना गाना गाया हारे, और राहत का साहिल अली बग्गा, आबिदा बर्मी. तो इन सब लोगों का अपना अपना एक फ्लेवर था. मैं चाहता था कि ये सिर्फ एक वनीला ना हो, इट शुड बी लाइक टूटी फ्रूटी. अच्छा, एज एन एक्टर आपने इतना एक्सेल किया है शान, आपका इतना काम हमने देखा है, बट एज ए डायरेक्टर हम कम काम देखते हैं आपका. आप किस तरह फील करते हैं कि एज ए डायरेक्टर हाउ आर यू डिफरेंट देन द अदर डायरेक्टर्स एंड हाउ हैव यू इवॉल्वड एज अ डायरेक्टर? Well, I think acting has a lot to do with that, because आपको जो ऑब्जर्व करने का टाइम मिलता है वो आपको सेट पे मिलता है. जब आप एज एन एक्टर होते हैं, आप लोगों से सीखते हैं, आप अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करते हैं उससे सीखते हैं, हर बुरे डायरेक्टर के साथ काम करते हैं उससे सीखते हैं. So I think the first palette of colors come from the experience of being an actor. आपको लाइट की सेंस होती है, आप कैमरे के साथ बैठते हैं, आप you do different things. You keep evolving all the time. फिर आप वेस्ट को देखते हैं, because I hardly see any Indian cinema or anything else. So I think अगर सीखना ही है तो क्यों ना उनसे सीखें जिन्होंने शुरू किया. तो फर्स्ट कॉपी को कॉपी करने में क्या फायदा. आई थिंक यू शुड हैव दैट विजन कि आप जैसा पढ़ने बच्चे को आप ऑक्सफोर्ड भेजते हैं या फिर बाहर भेजते हैं, इसी तरह फिल्म्स का भी ये है कि गिव्स यू दैट फ्लेवर एंड दैट एसेंस. तो आई थिंक न्यूयॉर्क जब मैं गया तो दैट प्लेड अ वेरी पिवटल रोल इन माय लाइफ. वहाँ से एस्थेटिक सिनेमा की एक अपना आइडेंटिटी जो है वो ढूंढना बहुत ज़रूरी. फिर हर तरह का हर तरह का सिनेमा है. पंजाब सिनेमा है, पंजाबी फिल्में मैंने बनाई, बुल्ले शाह. तो मुझे लगा कि इस फॉर्मेट में हर चीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट है. और आपको असल में हमारे यहाँ जो इशू होता है वो ये होता है कि हम मिलने से पहले जुदा हो चुके होते हैं. तो हमारे यहाँ टीम वर्क का जो एक कॉन्सेप्ट है, या चंद चैनल्स जो हैं वो चंद टीम्स के साथ काम करते हैं. आई थिंक ग्रोथ के लिए ये चीज़ें बहुत डैमेजिंग है. आपकी जो फिल्म का जॉनरा है वो एक तरह का स्टैग्नेंसी में आना शुरू हो जाता है. तो आई थिंक डायरेक्टर्स, हर तरह के डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए. देयर आर कॉमेडी रोम-कॉम डायरेक्टर्स, देयर एक्शन फिल्म डायरेक्टर्स, राइटर्स.
तो आपको ये एक गुलदस्ता जो है अवाम का, जिसका मेन्यू कार्ड होता है एंटरटेनमेंट का, वो होना बहुत ज़रूरी है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मुझे थोड़ा सा उस पर थोड़ा इतराज़ होता है। तो बिल्कुल, आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल, आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम एजुकेटिंग माई सेल्फ के फिल्म के बारे में। मुझे सारी मेरी जो खिड़कियाँ हैं या दरवाजे हैं या जो इंफॉर्मेशन है वो मेरी खुली हो। और उसके बाद द पैशन, आप जब बचपन से काम को देखते आ रहे हैं, बड़ों को काम करता देखते हैं, अपने फादर की आइडियोलॉजी देखते हैं, उनकी क्रॉप्स देखते हैं चीज़ों की, तो आई थिंक फ्रॉम डे वन आपके अंदर वो एक चीज़ बिल्ड होना शुरू हो जाती है कि वन डे यू बी इन द रिंग। अच्छा, बॉलाजट आपने देखी होगी, बिलाल के साथ आपने काम किया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम एज अ डायरेक्टर? आई थिंक बिलाल इज़ ब्रिलियंट, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड किड, बहुत अच्छा काम करते हैं। और आपके साथ वार भी उन्होंने, मेरे साथ बात भी उन्होंने की है, और बहुत वी वेरी एंजॉयड एंड वी हैड अ गुड टाइम। और ही इज़ फन टू वर्क विद। मुझे सबसे अच्छी बात उनकी जो लगती है कि दैट ही टेक्स यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, ही टेक्स यू टू अ डिफरेंट जोन। इवन व्हेन यू ऑन सेट, तो आपको वो कोई ये नहीं होता कि मैंने क्या करना है या क्या नहीं करना। आई थिंक द वे ही नैरेट्स इट, और वो एक दफ़ा आपको कैरेक्टर में, अपने वर्ल्ड में एक टाइमलाइन, किसी और टाइमलाइन में ले जाते हैं। So he's brilliant with that. His camera work is great. His script sense is very nice. Writing and his sketching, I would say, because it's, for me it's all sketching, painting. वो बहुत अच्छी है। बस उनसे मुझे ये इतराज़ होता है कि he should do more films. वो करते हैं कुछ 7-8 साल में। हाँ, तो उनका वो कहते हैं ना कि if you are so good at your work, तो I think हर आवाम के बंदे को 2 साल इंतजार बहुत होता है, 1 साल का इंतजार बहुत होता है, तो इतना गैप नहीं होना चाहिए। ज़रार में भी तो इतना टाइम लगा ना जी, ज़रार में तो असल में प्रॉब्लम ये हुई थी कि बीच में हमें कोरोना का एक इशू आ गया था। हम लोग 14 अगस्त 2020 में आ रहे थे। आपकी फिल्म तो रेडी थी? जी जी जी, अच्छा। फिल्म रेडी थी, हम लोग रिलीज के लिए तैयार थे, तो कोरोना हिट हो गया। सो देन वी टुक अ होल, वी वेटेड कि थोड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, अब ये हो जाए। आप तो खुद पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपको हम सालगिरह बनाते हुए सोच रहे थे कि यार कोई दिन तो नहीं है, कोई छुट्टी, कोई ऐसा तो चक्कर नहीं है। मुझे लगा कि ऐसा कोई दिन तो शायद अभी तक तो नहीं आ रहा है, तो चलो फिर इसी में ही हाँ हो ही सही। अच्छा, मुझे बताएं शान कि आपने इतने अप्स एंड डाउन्स अपने करियर में देखे हैं, जैसे सक्सेस एंड फेलियर, और ये तो पार्ट एंड पार्सल होता है एक एक्टर, एक मीडिया पर्सन की लाइफ का, एक स्टार का। तो आप हाउ यू पिक योरसेल्फ अप आफ्टर अ फेलियर बेबी? आई थिंक in your failure you learn a lot. मैंने जब पहला फेलियर देखा तो मुझे लगा कि यार this is quite painful, but then I started realizing the fact that this is the only me time I can have. तो आपको फेलियर जो चीज़ देता है वो आपकी डेवलपमेंट का टाइम देता है, आपको अपनी गलतियाँ ठीक करने का टाइम मिलता है। कोई कॉल नहीं कर रहा, कोई बुला नहीं रहा, कहीं जा नहीं रहा, you're alone, you have all that zone where you can plan with all your focus, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं है आपके ज़हन में, तो आप 100% फिर फायर होती है आपको, यू वांट टू कम बैक टू द रिंग। रॉकी फिल्म देखें, उसमें जब वो गिरता है तो वो फिर ट्रेनिंग करता है, वो ट्रेनिंग करता है, फिर वो आगे जीता है। तो आई थिंक इट्स लाइक दैट। तो आप वो बजाय जिम जाने के आप अपने जिम में जाते हैं और आप देखते हैं कि मैंने क्या क्या गलत किए फैसले, हाउ डू आई मेक माई सेल्फ, हाउ डू आई बिकम अ बेटर एक्टर, और हाउ डू आई बिकम अ बेटर पर्सन, एंड हाउ डू आई बिकम वो टाइम होता है, क्योंकि बुलंदी पे तो सिर्फ झंडा गाड़ा जाता है, पस्ती में आप वक्त, प्लानिंग, चीज़ें, लोगों के चेहरे, शहर का रवैया, दुनिया आपके सामने बेनकाब हो जाती है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी प्रेशियस टाइम। कैसे मोटिवेट होते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस को दोबारा रिवाइव होता है? तो इज देयर समबडी? आई थिंक पहली बात तो ये कि अब आके तो ये फील होता है कि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, अब आपने उस अमल से गुजर चुके होते हैं, लेकिन इर्तिकाई अमल में आपको ये फील जरूर होता है कि नहीं इससे आगे ज़िंदगी है या नहीं, बट यू फाइनली लर्न दैट यू कैन बाउंस बैक, एंड आई थिंक दैट मोटिवेशन एंड दैट इंस्पिरेशन टू प्रूव दैट I can still throw a punch is what drives the energy. I'm sure आपकी वालिदा का भी इसमें बड़ा रोल होगा। जी बिल्कुल, वो लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे वो उनकी जो गाइडेंस है या जो उनकी बातें हैं, वो रिगार्डलेस ऑफ अप्स एंड डाउन है, उनकी जो मेरे अप्स में उनकी ज़्यादा बातें होंगी कि नहीं करना, वो करना है, इस तरह का। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी पहलू होता है कि आपको किसी गाइड, कोई ऐसा बंदा जो आपको स्टेयर कर रहा हो, नर्चर कर रहा हो आपके टाइम को।
तो वो तो ऑब्वियसली वहाँ पे था, पर आपका एक खुद जो एक सफ़र होता है जिसमें आप फैसला करते हैं कि मुझे अब ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे इसको सीखना है, मुझे अपने आप को बेहतर करना है, वेट कट डाउन करना, जो भी करना है, आई वांट टू कम अप विद अ डिफरेंट लुक, तो दैट टेक्स टाइम, दैट टेक्स बिल्डिंग योरसेल्फ। तो वो टाइम उसके लिए बेहतरीन टाइम वही होता है जब आपके पास हो जाता है। अच्छा, ज़रार का कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, कोई आपका फेवरेट सीन है उसके अंदर, या कोई मोमेंट जो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया आपने? ज़रार का आई लव डूइंग एक्शन, कार चेज वाज, आई फेल्ट लाइक अ किड कि बड़ा मज़ा आ रहा है, गाड़ियाँ टकरे मार रही हैं, तबाहियाँ हो रही हैं। और उसके अलावा द एक्शन, आई एंजॉय डूइंग द एक्शन, आई लव लर्निंग न्यू आर्ट, लाइक फिजिकल कॉम्बैट में क्या यूज़ होता है। उसके लिए खास ट्रेनिंग लिया? जी बिल्कुल, आई थिंक दैट टीम ट्रेन मी। उससे पहले बार में आई वाज ट्रेन्ड बाय द अमेरिकन मरीन, हमारे जो पाक फौज के जो लोग हैं उनसे वहाँ पे जाके हमने ट्रेनिंग की, वहाँ पे वी लर्न अ लॉट। और उसके बाद मुझे तो ये फील होता है कि ये जो जितना भी अमल है ये ज़रूरी है आपको, बिकॉज यू वांट टू बी एज रियलिस्टिक एज, लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे कहा कि व्हेन यू वॉक इनटू अ रूम वेयर वुड यू सिट, मैंने कहा सिट हियर, उसने कहा नो बट इफ यू आर मी आई वुड सिट देयर। सो यू नो दिस स्मॉल थिंग्स, आपको डिटेल नजर आनी शुरू होती है, तो देन यू really enjoy doing the character, आपको सारे प्रोसेस का जो है वो समझ आ जाता है। और उसके अलावा I loved going to different places, हमने we saw the most beautiful places in UK, हालांकि हम हमेशा जाते हैं तो हम लोग सेंट्रल में रह के शॉपिंग की, काम किया, थोड़ा ठहरे, छुट्टियाँ मनाई और निकल गए। But seeing the countryside and seeing going there and relaxing there also, it was beautiful। और म्यूजिक, और फिर हमारे उन वादियों में जब हमारा गाना गूंजता है प्लेबैक सिंग, तो कमाल लगता है। उसके अलावा बहुत सी एक्साइटिंग एक्शन सीक्वेंसेस में बहुत मजा आया। आई थिंक शूटिंग द होल थिंग, मेरे लिए तो मैं सेट पे आई एम द हैप्पीएस्ट। अच्छा, एक और आपकी नई डिस्कवरी अदनान है ना, उनका डेब्यू है। अदनान का डेब्यू है। अदनान आए मेरे पास एंड ही इज डन सम थिएटर। शुरू में उन्होंने मुझे बताया कि मैंने थिएटर किया है, देन ही वेंट थ्रू अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, या वो अपने कामों में पड़ गए जो हमारे पेरेंट्स अक्सर टैलेंट के बजाय वो कोशिश उनकी होती कि जॉब मिल जाए। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि आई वांट स्टार्ट ट्राई समथिंग हियर। आई सेड ओके। फिर उनको मैंने एक टास्क दिया कि यू हैव टू कट डाउन योर बॉडी वेट एंड बिकम मोर मस्कुलर। देन आई रोट अ डिफरेंट कैरेक्टर फॉर हिम, जो कि एक बहुत रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करता है। पीपल रिसर्च और मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसको जाने के बाद लोग देखने के बाद दे शुड गो एंड रिसर्च एंड सी द असल पर्सन आल्सो। तो जो कैरेक्टर का जो नाम है इनका फिल्म में वो इज रियल? जी जी, अच्छा, वो नाम आपने रियल थोड़ा सा चेंज किया है ना, बट द कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी, जो किस तरह वो पाकिस्तान के जो दुश्मन लोग हैं उसके, वो किस तरह सोचते हैं, किस तरह वो प्लान करते हैं, हाउ मच द हेट्रेड इज। स्पेशली अगर आप देखते हैं इंडिया में आरएसएस और बीजेपी आइडियोलॉजी के बाद जो हाल है, उस पर बड़ा दुख होता है। बिकॉज इंडिया इज सच अ यू नो ब्यूटीफुल एंड काम कंट्री, और मुझे लगता है कि दिस इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ द इंडियन नेशन। और आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? हमने सुना आप नदीम बेग के साथ भी कर रहे हैं। नदीम बेग के साथ भी कीप ऑन हैविंग डिस्कशंस। मुझे लगता है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस एक्चुअली। तो कराची और लाहौर का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। सिर्फ ज्योग्राफिकल लॉन्ग डिस्टेंस है? हाँ, ज्योग्राफिकल लॉन्ग डिस्टेंस भी है और प्लानिंग का भी लॉन्ग डिस्टेंस है। दे आर ऑल फ्रेंड्स, दे आर ग्रेट डायरेक्टर्स, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने तरह की, जो एंजॉय करते हैं जिन फिल्म्स को वो फिल्म्स बनाते हैं। बट मुझे लगता है कि हम लोग फिर उसी स्ट्रक्चर में हैं, जैसे एक स्ट्रक्चर होता है कि हमें ये काम करना है, ये नहीं करना, अपना नहीं करना। आई थिंक द फ्रीडम ऑफ बीइंग अ डायरेक्टर, फिल्म मेकर का तो फ्रीडम ही होता है। अगर आप वही नहीं चूज कर सकते तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट वी कीप डिस्कसिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स कि आप ये करते हैं, ये बड़ा अच्छा है, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, लेट्स डू दिस। So it's always अब तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ गुफ्तगू होती है रस्मी, बिकॉज हम इतने रेगुलर जो मिलते हैं और दोनों फिल्म का काम करते हैं, तो फिर एक रस्मी तौर पे हो जाता है, तो नथिंग कॉन्क्रीट। अच्छा, आपको क्या कंट्रोवर्सीज में रहने का शौक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक कंट्रोवर्सीज आर क्रिएटेड विदाउट रीजन, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी कंट्रोवर्शियल पर्सन। होता ये है कि जब कोई कंट्रोवर्शियल नहीं होता तो उसकी हर बात कंट्रोवर्सी लग रही होती है। तो मुझे लगता है कि मेरी हर बात से people pick up something and they try to make it controversial
yet it's not. मुझे लगता है कि controversies जितनी है ये because I don't do many interviews and because I'm a book that has not been read. I think people see me by my cover. और आधों का जजमेंट ऑल होती है, आधों की जजमेंट ऑल होती है, लेकिन कंट्रोवर्सी जहाँ तक है वो मेरे ख्याल में जब हर आदमी ये समझता है कि उसका ओपिनियन मैटर करता है तो फिर मेरा भी करता है। ये तो है, and you are very outspoken also. You have to speak your mind. अच्छा जनेशान, thank you so much. Thank you so much for your time. आपने टाइम निकाला, अभी तो बिजी हैं आज। नहीं, I think मैं आपके शोज देखता हूँ, the way you conduct your show और जिस तरह आप फिल्मों के बारे में रिव्यू देती हैं, आई थिंक इट्स वेरी नाइस। बड़े अच्छे आप खास तौर पे इसलिए कि बिकॉज यू कम फ्रॉम अ फिल्म फैमिली, बहुत कम होता है कि हमें एक फिल्म फैमिली, तो बड़े खुशी होती है आपसे जब भी मिलते हैं। आपके बड़ों को हम बहुत पसंद करते हैं, बहुत हम उनका पसंद करते हैं, बहुत सीखते हैं उनसे, और इट्स सो गुड टू सी यू मीट यू एंड Thank you so much. Okay, जी, wish the team all the best. और 25 November, mark your dates. You have to grab your tickets and enjoy the film. Yes, and don't forget to watch it wherever you are. Overseas Pakistanis, we really need you. Whether it's Canada, Sweden, Denmark, Norway, US. So we're coming. So you better go and watch Sarat.